इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पूरे बिहार वासियों का अभिवादन किया तथा कल गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और सूरत में रहने वाले पूरे बिहारी समाज से मिले तथा उनका अभिवादन किया। बिहार चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत हुई है। बिहार चुनाव में बीजेपी को 89 सीटें प्राप्त हुई और इसके जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी सूरत पहुंचे थे। बिहारी समाज से मिलने सूरत पहुंचे और बिहारी समाज को खूब जोरों शोरों से अभिवादन किया। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को शाम तक आ गई थी। आयोग के मुताबिक भाजपा ने 89 सीटों पर जीत हासिल की, जदयू ने 85 सीटों पर और राजद ने 25 सीटों पर अपनी जीत हासिल की हुई है। लोजपा को 19 सीटें प्राप्त हुई है, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली हुई है। सीपीआईएमएल को 2 सीट, हम पार्टी को भी 5 सीट मिली। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीट मिली हुई है। असुद्दीन अवैसी को भी 5 सीटें प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर 243 सीटों का परिणाम आ चुके हैं और फिर एक बार भाजपा सरकार बन रही है बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे बिहार वासियों को तारीफ किया और उनका अभिवादन किया तथा बिहार की राजनीति में काफी हलचल भी मच चुकी है। मुख्यमंत्री आवास पर हलचल काफी तेज होती दिखाई दे रही है। एनडीए नेता के मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का सिलसिला अभी तक जारी है। नीतीश कुमार के आवास पर चिराग पासवान, संजय झा, ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी तथा श्याम रजक भी आज मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे तथा नीतीश कुमार से मिले और उनको जीत की बधाई भी दी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले कुछ दशक के बाद ऐतिहासिक जीत की हासिल हुई है। खुशी की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने गठबंधन के मजबूती से जोड़कर रखा। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को बहुत खराब प्रदर्शन रहा। इस बार आरजेडी नेता संजय झा ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी चुनाव थी, लेकिन नतीजा महागठबंधन के पक्ष में नहीं था। इसका तुरंत मूल्यांकन करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। जो पहले बिहार में ज्वलंत मुद्दे थे, आज भी वो मुद्दे रहेंगे। देखिए, चुनाव परिणाम पर आरजेडी नेता अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि जन सेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है और इसमें उतार चढ़ाव आना तय ही है। बिहार में हार मेरी हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हार में हम विवाद करें और जीत में अहंकार है। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बीच रहकर उनकी आवाज बुलंद करती है। इन सभी के बीच एक सोशल मीडिया पर खूब जमकर चिराग पासवान की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे और उनकी उम्र को लेकर सवाल उठा रहे थे। जो उनकी कुशासन पर सवाल उठा रहे थे, इसका जवाब बिहार की जनता ने दे दिया है एनडीए को फुल बहुमत दे करके। बिहार चुनाव का रिजल्ट आ गया है और नीतीश कुमार इतिहास रचते हुए एक बार फिर से सीएम बनने जा रहे हैं। नीतीश इस फिनिश कहने वालों को यह दिखा दिया है कि बिहार में नीतीश ही सबसे बड़े लीडर हैं। नीतीश की जेडीयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहीं बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर। महागठबंधन जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर खूब हवा बनाई जा रही थी कि तेजस्वी बाबू ही सीएम बनेंगे, उसकी हालात अब अपोजिशन में बैठने लायक भी बहुत मुश्किल से हुई। उनकी पार्टी आरजेडी ने 25 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बनी हुई और साहब, ऐसा रिजल्ट आने के साथ ही जिसकी चर्चा सबसे तेज हो रही है और सवाल उठ रही है, क्या बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी या नीतीश कुमार ही रहेंगे? इसके अलावा जो सवाल बड़ा है, क्या चीफ मिनिस्टर नहीं बनने पर फिर से पलटी मार सकते हैं क्या नीतीश? क्या कहता है समीकरण? जानेंगे इस सभी सवालों का जवाब। इस वीडियो में अंत तक बने रहे और मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बिहार चुनाव का रिजल्ट आते ही यह तो क्लियर हो गया है कि एनडीए की बिग मेजोरिटी से सरकार बन रही है। जहां बीजेपी 89 सीटों के साथ अपनी पार्टी बनकर सामने आई है, वहीं नीतीश 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर पार्टी बनाकर आ रही है। महागठबंधन तो 25 सीटों पर ही सिमट गई। तो यह क्लियर हो चुका है कि मुख्यमंत्री पद पे नीतीश कुमार ही रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगी या बीजेपी के पास मजबूरी है नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाना? तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। इसके पीछे का कारण है केंद्र में मोदी सरकार को बचाए रखना। दरअसल केंद्र की सरकार नीतीश नायडू फैक्टर पर टिकी हुई है। अगर बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर उन्हें नहीं बनाएगी तो नीतीश पलटकर महागठबंधन की सरकार अपना बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 293 सीटों के साथ केंद्र सरकार चल रही है। ऐसा करेंगे तो नीतीश बाबू पलटी मार सकते हैं, सरकार अल्पमत में आ जाएगी, जिसका मतलब होगा कि मोदी गवर्नमेंट गिर जाएगी और ऐसा मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी कुर्सी खतरे में आ जाए। क्योंकि नीतीश के 12 और अगर नायडू भी साथ आ जाते हैं तो उनकी 16 सीट यानी 28 सीट टोटल मिलाकर के एनडीए से सांसदों की संख्या कम हो जाएगी। पर मोदी सरकार के सांसद बचेंगे 265, जो बहुमत के लिए चाहिए 272, जो नीतीश नायडू के अलग होने पर नहीं हो सकता है पूरा। तो बीजेपी के साथ मजबूरी है नीतीश कुमार को सीएम बनाए रखना। लेकिन सवाल यह भी है साहब कि क्या नीतीश के पलटने से महागठबंधन की सरकार बन जाएगी
इसका जवाब है नहीं, क्योंकि महागठबंधन इस चुनाव में इतना परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाई। जहां नीतीश की 85 सीट जीती, वहीं पूरी महागठबंधन 35 सीटों पर ही समेट गई। अगर दोनों को भी मिला दिया जाए तो 110 ही सीट हुए, जबकि विधानसभा 243 में मेजोरिटी के लिए चाहिए 122 सीटें, जो कि पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपको आश्वासन करता हूं कि इस बार मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार ही रहेंगे।